हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो मुझे ऐसा होप है कि तुम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखे रहोगे और तुम लोगों ने एंजॉय किया रहेगा यहाँ पर वीडियो को, ना कि सिर्फ कंटेंट रेडी किया है, तुम लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया रहेगा, सीखा भी रहेगा और मजा भी आया रहेगा बहुत। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला सिखाया था तुम लोगों को और लेक्चर नंबर 2 में मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला सिखाया है। आज से मैं लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसका नाम दे दिया अनबीटेबल सीरीज, मतलब यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट बनाने वाला हूँ। और इसके बेसिक्स में मतलब जितने भी तुम्हारे कौन से भी यूनिवर्सिटी के हो गए तुम लोग, तो अगर ये तीन पार्ट देखते हो तो तुम्हारा बेसिक्स ऑफ लैप्लास खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाले सीरीज में जो चालू होगा वो सिर्फ प्रॉपर्टी बेस होगा। तो बस यही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बाकी सब तो सिर्फ प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है, चलेगा। यहां पर देखना चाहिए तुम लोग ये कब यूज करता हो, जब अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड फार्मूला यूज नहीं हो पाएगा तो हम लोग इधर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टोर के पास। ट्रिग्नोमेट्री स्टोर मतलब लेक्चर नंबर 1 सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने, होप सो तुम लोगों को सबको पता रहेगा। देखो ये भी लिखा है a+ विद होल स्क्वायर, याद रहा पास्कल ट्रायंगल, ये भी सिखाया तुम लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, रिलेशनशिप कैसे निकालने का है, यहां पर मारा मारी, यहां पर याद रहा एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या बोले, जिसने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा है उसको मजा आएगा ये सीरीज में, होप सो। तो तुम्हारा रिक्वेस्ट आने लगा सर आगे का वीडियो कब आएगा, तो मैंने चालू कर दिया, लेकिन ये बहुत दिनों बाद पहले शूट किया था, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बच्चे लोग को ये पता होना चाहिए। तुम लोग तो कंटिन्यूएशन में देख रहे हो, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग ने देख चुका है, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ लैप्लास मतलब लेक्चर नंबर 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म अनबीटेबल सीरीज पार्ट 1। चलो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो वही देखना पड़ेगा। ये सब मेरा क्वेश्चन सेट है, मैंने हर एक बुक का रेफरेंस लिया है, स्टैंडर्ड बुक का, कुंभोजकर हो गया, मैंने बीएससी वाले का भी बुक रेफर किया है, तो उधर से मैंने क्वेश्चंस बहुत गिने चुने निकाले और इतना कर लोगे तो इनफ हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ फाइंड, देखो हमेशा क्वेश्चन ऐसा आएगा फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसे लिख के आएगा फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, ऐसा कुछ तो लिखा रहेगा 4t², ऐसा लिखा रहेगा तुम्हारे बुक में, sin 3t प्लस e रेज़ टू 2t, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है f ऑफ s में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का जो पहला सम है, वहां पर जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिखने का लेट f ऑफ t मतलब फंक्शन ऑफ t, जो भी क्वेश्चन दिया है 4t² प्लस sin 3t प्लस e रेज़ टू 2t। अपने आप से बात करो, क्या ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला है? t² मतलब ये दिखना चाहिए, t वाला कौन सा बनता है, देखो है 2 है, ये वाला कब यूज करते हैं जब फ्रैक्शन रहता तब, ये वाला कब यूज करते हैं जब इंटीजर रहता तब। यहाँ पर क्या फ्रैक्शन मतलब हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सर वो 4 क्या है, 4 कांस्टेंट है क्या, कोएफिशिएंट होता है, 4 के आगे देखो t चिपका हुआ था। अगर चलो एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड 4 आगे लिखते हैं। ये 4 और ये 4 में डिफरेंस क्या है, सर ये 4 कोएफिशिएंट कहलाता है और ये 4 क्या कहलाता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता है, k/s होता है, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट क्या लिखने का, टेकिंग, ऐसे स्टैंडर्ड होता है टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, ऐसा लिख दो। तो आगे क्या लगाने का, l लिखने का, l मींस व्हाट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्लियर रहेगा। आगे बोलो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 4t² प्लस sin 3t प्लस e रेज़ टू 2t प्लस 4। ना ये जो l दिख रहा है, l स्टैंड्स फॉर लैप्लास, इसको अंदर फेंकने का, लेकिन ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोएफिशिएंट, ये याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट, होप सो ये तुम लोगों को पता है, मैंने सिखाया भी ये सब वीडियो में, ठीक है। अब क्या करना है, ये जब l अंदर जाएगा तो यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, तो 4 बाहर, लैप्लास ऑफ व्हाट क्या लिखने का, t², बोलो इतना क्लियर है, बोलो ओके। आगे लैप्लास, ये इसके पास गया, फिर ये इसके पास जाएगा, तो लैप्लास ऑफ व्हाट sin 3t, आगे प्लस, आगे बोलो ये l इसके पास जाएगा तो l लैप्लास ऑफ व्हाट e रेज़ टू 2t प्लस लैप्लास ऑफ व्हाट 4। होप सो ये तुम लोगों को समझा रहेगा, बरोबर याद रख। चलो आगे बात करते हैं, t², ये कौन सा होता है, t² मतलब यहाँ पर देखो t वाला कौन सा फार्मूला लैप्लास का, ये दिख रहा है, इसका मतलब देखो जो ऊपर रहेगा उसका n फैक्टोरियल अपॉन व्हाट s रेज़ टू n + 1, n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर निकालता हूँ 2 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट s रेज़ टू 2 + 1, दैट इज नथिंग बट s की पावर में 3 हो जाएगा। प्लस याद करो मैंने तुम लोगों को कैसे सिखाया था, लैप्लास ऑफ sin 3t, साइन है, साइन याद आ रहा है, cos में ऊपर s आता है और यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं है, मतलब इसका नुकसान नहीं होगा, लेक्चर नंबर 2 में सिखाया है, जिसको समझ रहा है उसके लिए अच्छी बात है। a का वैल्यू क्या है, sin 8t, देखो a का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर देख रहे हो तुम लोगों को, देखो यहाँ पर ये देखो a अपॉन क्या लिखोगे, a मतलब 3/s², 3/s² प्लस a का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9। वेरी गुड गाइस, आगे बात कर लो,
प्लस ये देखो e रेस टू 2t, याद करो यहाँ पर e रेस टू 2t मतलब 1 अपॉन s माइनस a, अगर प्लस a रहता तो माइनस a रहता है और माइनस a हो जाएगा तो प्लस a, तो यहाँ पर क्या 1 अपॉन a की जगह पे 2 है तो 1 अपॉन s माइनस 2, ये दिख रहा है। और ये 4 क्या हो गया, ये 4 का क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, तो लैप्लास ऑफ 4 इज व्हाट 4 अपॉन s। देखो ये आंसर हो गया तुम्हारा। सिर्फ क्या 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल तुम लोगों को सिखाया था, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, याद आ रहा है। अगर मैंने बोला 4 फैक्टोरियल तो क्या लिखोगे 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ पर जीरो नहीं करना। अच्छा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, बस यही गलत, मतलब इसका आंसर आ गया 2। ये देखो सामने सामने मल्टीप्लाई हो गया तो 8 अपॉन s के पावर में 2 plus 1 3 प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस 4 अपॉन s, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर है देखो, इसको रफ कर दो, लैप्लास ऑफ f of t को हम लोग क्या लिखते हैं f of s, ये जो भी आंसर आ रहा है ये f of s है, ये जो भी आंसर आ रहा है f of s है, जो भी आंसर आ रहा है f of s है। ये क्लियर रहेगा, होप सो तुम लोगों को ये समझ रहेगा। यूनिवर्सिटी वाले खास करके प्रेजेंटेशन मैटर करता है, अगर 2 मार्क्स का आया तो ये क्लियर करने का, ओके। और ये लास्ट में देखो प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स बना दो ताकि मैडम को दिखने में भी अच्छा लगे और लगे कि अपन पढ़े लिखे लोग है नहीं, लेकिन तभी भी ट्राई करने का। ये तो क्लियर होना चाहिए। पहले समझे तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि स्टैंडर्ड है, इसलिए हम लोग को डायरेक्टली हो गया। आगे चल के तुम लोगों को मालूम पड़ेगा गाइस कि अपने पास स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो वहां पर आवाज देने का ट्रिग्नोमेट्री वाले के पास, भाई तेरे पास इसका सिंपलीफिकेशन वर्जन है क्या, है तो दे, नहीं है तो मेरे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और हमेशा रहेगा। ये इसको बोलते बाप ट्रिग्नोमेट्री स्टोर, सब फॉर्मूला होता है इसके पास, समझ रहा है। अगर इसमें से नहीं हुआ तो इसमें से आवाज देने का, प्लीज इसको कॉपी करो। Now guys, second sum, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to 5/2 plus 5 t raised to 7/2। Now यहाँ पर ये याद रखना, ये 5 क्या है, कोएफिशिएंट है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। एग्री कर रहे सब लोग। Now जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर क्लियर कर लो, एग्जाम में ऐसा भी लिख के आ सकता है, देखो। और इसी क्वेश्चन को सिर्फ लैप्लास लिखेगा, एल लिखने का तुम लोग को अपने आप समझना चाहिए, लैप्लास वाला क्वेश्चन है, याद रखना तुम लोग को। एल मींस व्हाट, लैप्लास वाला क्वेश्चन रहेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ऐसा लिख के देगा फुल फॉर्म में, या तो ऐसा, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वाला लिख के देंगे, क्योंकि टाइप करने में इसको ज्यादा टाइम लगता है, और इसमें सिर्फ एल लिख दो, काम हो जाएगा। तो बच्चे लोग को ये समझना चाहिए सिर्फ एल लिखा रहेगा तो भी तुम लोग को मालूम होना चाहिए लैप्लास। तो चलो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन का नीड होता है क्या, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। देखो t के पावर वाला अपने पास लैप्लास है क्या, हाँ है सर, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, सोच के बोलना गाइस, ये वाला लगेगा। क्यों, क्योंकि n ये किसके लिए होता है, n जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब 5/2 3/2 वगैरह, ठीक है। यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट f of t is equal to क्या लिखने का, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ये t 5/2 plus 5 t raised to 7/2, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ द साइड, ऐसा लिखो। और ऐसा लिखने के बाद तुम लोग क्या लगाओगे, एल लिख दो, एल लिखो f of t। आगे ना गाइस प्लीज यहाँ पर ही देखना, वीडियो का लेंथ बढ़ा लेकिन तुम लोग को समझेगा, देखो प्रॉमिस कर रहा हूँ वीडियो का लेंथ बढ़ा लेकिन मजा आएगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ। ये क्या हो जाएगा, इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, इधर वाला कंपार्टमेंट का आंसर बता सकते हो, लेफ्ट साइड वाले का f of t क्या होगा आंसर, सर इसका f of s हो गया, यही पॉइंट आउट करने बोला रहेगा, ये क्लियर रखना। चलो लैप्लास इसके बाद जाएगा तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ व्हाट, t raised to 5/2 यहाँ पर प्लस ये लैप्लास इसके बाद जाएगा तो 5 इज व्हाट कोएफिशिएंट, तो 5 को बाहर रखो और लैप्लास ऑफ व्हाट t raised to 7/2, ये क्लियर रखना है। नाउ ये इसका आंसर तुम लोगों को मैंने सिखाया था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि यार गैमा कैसे निकालते हैं। तो प्लीज ऐसा ना हो जाए कि तुम लोगों को मालूम नहीं क्या करने का, बता रहा हूं। जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इधर ही जंप कर लिया उसके लिए बात कर रहा हूं। 5/2 में से 1 माइनस करो तो क्या बचता है, 3/2, लिखने का 3/2, और एक माइनस करो 1 तो 1/2 आता है। ये प्लीज यार इधर से सीख लो, इधर से सीख लो। ये देखो इधर लिखा भी मैंने, यही सब सिखाया था। ओके, जब ये लिखोगे तो क्या लिखने का, गैमा ऑफ 1/2 लिखने का अपन व्हाट s raised to n plus 1, s raised to n plus 1 मतलब 5/2 plus 1, ये क्लियर होना चाहिए गाइस। हाँ यहाँ पर प्लस 5 लिखो, इसका आंसर क्या है बोलो, इसका आंसर 7/2 माइनस 1 करने का तो कितना बचता है, 5/2 मल्टीप्लाई में 3/2 मल्टीप्लाई में 1/2, ये क्लियर होता है। जो 1/2 होता है ना उसके इधर क्या लिखने का, गैमा अपन व्हाट s raised to 7/2 मतलब n plus 1 मतलब 7/2 plus 1, ये क्लियर होना चाहिए ना। यहाँ पर अगर तुम लोग मेरे को बता सकते हो तो बता देना क्या होगा, मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, 3 into 1 3, 2 2 4, मतलब सर इसका आंसर क्या है, f of s is equal to what, प्लीज सब लोग बोलना सीखो, 3 1 3, हाँ बोलो गाइस, 3 upon 2 2 बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो 2 2 4, वेरी गुड। और इसका आंसर क्या है, गैमा ऑफ रूट 1/2 का आंसर क्या था, रूट पाई। सर कहाँ लिखा है, अरे लास्ट लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पर भी लिख दिया, गैमा ऑफ 1/2 क्या होता है, रूट पाई, और गैमा ऑफ माइनस 1/2 इज व्हाट, -2 रूट पाई होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो गया अपन में व्हाट, अपन में। इसको तुम लोग को सॉल्व करने नहीं आता तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 5/2
5/2 + 1, चलो इसको हटाओ जरा, इसके नीचे तो नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 5 1 5, पहले ऐसे ही करने का, डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों प्लीज यहाँ पर 5 1 5 प्लस इसका ऐसा 2 1 2 अपन में फिर 2 1 2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रहेगा, सलमान खान वाला देखो ऐसा, पहला ऐसा ये याद रखना, पहला ऐसा, दूसरा तीसरा, याद रहेगा, बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो आंसर क्या आया 7/2, ये याद रहेगा, यस और नो, यस और नो, तो s की पावर में क्या आ गया 7/2 प्लस, आगे देखो प्लस, ये 5 बेचारा बाहर है, ठीक है सर, 5 को बाहर रखो, और क्या दिख रहा है यहाँ पर, इधर ब्रैकेट डाल देता हूं प्लीज, 5 3 सामने मल्टीप्लाई हमेशा सामने होता है क्या, ये याद रखना, 5 3 15 15 into 1 15 आया, ओके, अब 1 में क्या 2 2 4 4 2 8, ग्रेट सर, आगे बोलो, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर √π, बोलो ये समझे तुम लोगों को, यस और नो एवरीवन, अपॉन में 7/2 + 1, देखो वापस 7/2 + 1 करने का, इसके नीचे को नहीं मतलब 1, पहला ऐसा 7 1 7 प्लस 2 1 2 अपॉन में 2, कितना हो गया 9/2, मतलब इसका आंसर क्या है, s की पावर में 9/2, ये क्लियर रखने का, बोलो इतना समझे तुम लोगों को, यस और नो एवरीवन प्लीज। यहाँ पर देखो एक चीज याद रखना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको चिपका के लिख सकते हैं हम लोग 3√π, अगर ये न्यूमरेटर जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको नीचे लिखने का ऐसा 4, s के पावर में 7/2, बोलो समझे ये चीज, प्लस यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई सामने होता है, 5 into 15 करो तो कितना होता है, 15 5 से 75 होता है, 75, और ये सब मल्टीप्लाई करो सामने √π, ये दिख रहा है, इसके नीचे कुछ तो है अपन में, ये बड़ा वाला लाइन दिख रहा है, बड़ा वाला लाइन, उसके नीचे क्या s/9/2, ये जो ऊपर वाला नीचे जो दिखता है ना, वापस ऊपर वाला जो नीचे दिखता है उसको नीचे रख दो, ऊपर वाला जो नीचे दिखता है, जैसे देखो इधर क्या था 4, ऊपर वाला नीचे लिख देने का, 3√π अपन 4 s के पावर में 7/2 प्लस इसका आंसर क्या है 75√π, ऊपर वाले का नीचे चिपका देने का, 8 s/9/2, इसके आगे भी सॉल्व होता है, √π कॉमन, 3 कॉमन, मैं बोलता हूं नहीं, यही तरह लिखो, क्योंकि ये सब मैंने अपने मन से दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएगा, तुम लोगों को सिर्फ मेरे को ये बताने का था कि फैक्टोरियल गामा को यूज कैसे करते हैं, गामा मींस व्हाट सर, टोपी, इसको मैंने बोला था पहले टोपी बोलना सीखो, फिर गामा बोलो, सर गामा क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले को नहीं मालूम है गाइस, ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चैप्टर होता है, ये समझ रहे हैं, और बीएससी वालों तुम लोगों ने तो इंजीनियरिंग किया नहीं है, तो तुम लोगों को कैसा मैथ्स 3 में गामा बीटा करके अलग से चैप्टर होता है, तो वहां पर सिखा देता है, तुम लोग समझ रहे हो, वहां पर सीखने के बाद तो मैं बोलता हूं लेट इट भी, नहीं सीखा है कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई दर्द तुम्हारे दिल में मत रखना, इससे रिलेटेड ये समझता तुम लोगों को इधर ही छोड़ देना तुम लोगों को, क्योंकि यहां से तुम लोगों को ये पता चला है गाइस कि फैक्टोरियल का यूज कैसे करते हैं, गामा का यूज कैसे करते हैं, इनफ यहां पर ये समझ गया। अब मैं ये पूरा रफ करूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा सिर्फ एल लिखना, ताकि तुम लोगों को मालूम पड़े ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन, प्लीज कॉपी दिस। नाउ गाइस तीसरा सम क्या करना है, ये चीज याद रखना, पहले तो सॉल्यूशन में लिखने का, लेट जो भी लैप्लास पूछा है उसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे, एफ ऑफ टी क्या बोला है 3t - 4, दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब सर यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये स्क्वायर, अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता गाइस सबके सब प्लीज, अगर ये ऐसा नहीं होता समझो, या ऐसा मैं बना के दे रहा हूं, अगर समझो ये एफ ऑफ टी है, अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता 3t - 4 तो लैप्लास लगाता, लैप्लास लगाने मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने लैप्लास लगाया समझो, टेकिंग लैप्लास, इफ लिखता हूं, इफ समझता ना, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एस हो जाएगा, और ये 3 कोएफिशिएंट लैप्लास ऑफ व्हाट टी हो गया, बोलो है ना, और लैप्लास ऑफ व्हाट 4, ये टी कोएफिशिएंट है और ये 4 क्या होता है कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ 4 क्या होता है याद करो, ये 4/s हो गया, इसका तो हो गया 3, लैप्लास ऑफ टी सर इसका क्या होगा, ये दिख रहा है 1, अरे बोलो यस और नो, ये इंटीजर है 1 1 2 3 4, ये क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, यस और नो, तो इसको क्या लिखता हम लोग यहां पर 1 फैक्टोरियल, देखो n के जगह पे अगर मैंने 1 रखा था 1 फैक्टोरियल अपॉन में s/1 + 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/s², बोलो यस और नो, इधर सम खत्म हो जाता है, ये सम खत्म हो जाता अगर ऐसा लिख रहे हो, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ यार, ऐसा ना हो जाए कि मैं सिखा रहा हूं और तुम सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना मेरा नोट्स बना के, तुम लोग थोड़ा वीडियो, हाँ 40 मिनट का वीडियो तुम लोग को 1 घंटा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर प्रैक्टिस करने का टाइम अच्छे से यूज करना प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरा, और अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा, देखो बीच में मैंने तुम लोगों को रोक दिया, क्योंकि यार मुझे मालूम पड़ता है ना मेहनत कितना लगता है कितना नहीं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है अगर अच्छा लग रहेगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, लाइक करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी बात है, मतलब तुम लोग को अगर अच्छा लग रहेगा तो लाइक करो, डिसलाइक का ऑप्शन भी होता है वहां पर भी कर सकते हो, ठीक है, मेरे को कोई ऐसा चैनल नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, मेरे को स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, और मैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो मैं कंटेंट उतना ही दूंगा जितना मेरे को रखता है,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये समझ गया इधर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, पावर आ गया, तो पहले पावर को हटाना पड़ेगा। मतलब सर a माइनस बी द होल स्क्वायर का, देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में सर साइन कॉस का तो लफड़ा नहीं दिखता ही वाला, और बचपन से ही सीखा ना, या इधर जाने की जरूरत क्या है, बरोबर है, बचपन से सीखा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो यहां पर चिपका दो a माइनस बी द होल स्क्वायर का, एक नोट करना, a का वैल्यू 3t है, b का वैल्यू 4 है, प्लीज डोंट थिंक कि b का वैल्यू -4 है, अगेन रिपीटिंग b का वैल्यू 4 होता है यहां पर, ये क्लियर हो गया, मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। चलो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर, हाँ ग्रेट 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 गाइस, माइनस 2ab ग्रेट यार, प्लस b का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ये क्लियर होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी तक मैंने लैप्लास नहीं लिया क्योंकि स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ऑलवेज अ सिंप्लीफिकेशन, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो या लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, आगे चल के z ट्रांसफॉर्म सीखोगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म सीखोगे, दुनिया भर का चीज सीखोगे, सबसे पहले स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशंस। बोलो ये समझा तुम लोगों को, सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि मेरे को स्टैंडर्ड में आ जाए, इधर से इधर आना पड़ेगा, अगर इधर डायरेक्टली है तो काय को मैं उधर जाऊंगा, बोलो, अरे बोलो, वेरी गुड। यहां पर चलो इसके अंदर दो जन दिखते हैं, 3 दिखता है और 1 t दिखता है, तो 3 का स्क्वायर 9, t का स्क्वायर t स्क्वायर, बोलो गाइस यस और नो, ये माइनस माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, बोलो हां या ना, और ये वाला t एज इट इज, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, देखो अपने जोन में आ गया, ये अपने जोन समझता है, ये अपना जोन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या करोगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, प्लीज मैं डायरेक्टली लिखने का ट्राई करूंगा, तुम लोगों को समझना पड़ेगा, बोर्ड बड़ा है लेकिन यहाँ पर इतना लिख दिया हूं, बोर्ड बड़ा है अपना, अच्छा खासा अमीर लोग हैं, समझे। चलो यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, f of t, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा लिखने का इंग्लिश में, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट बोथ द साइड, तो f of t का क्या हो जाएगा, f of s। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 बाहर हो गया, लैप्लास ऑफ व्हाट t स्क्वायर, तुम लोग को समझता ना, l लिखने का, फिर l अच्छा लिख देता हूं यार, एक बार और यहाँ पर लैप्लास लिख दो, मतलब ही क्या होगा 2 मिनट का के सर, f of t यहां पर गाइस प्लीज यहां पर l लिखो, 9t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 16, हो सो इतना समझा रहेगा, बरोबर है यहां पर। तो अभी यहां पर क्या रहेगा, ये लैप्लास ऑफ f of t क्या लिखते हैं लोग, कैपिटल F of s, यहां पर ये लैप्लास इसके पास जाएगा, ये लैप्लास इसके पास जाएगा, ये लैप्लास इसके पास जाएगा, बोलो ये क्लियर होना चाहिए सबको। ये 9 क्या है, कोएफिशिएंट है, तो इसको बाहर लिखो, लैप्लास ऑफ व्हाट t स्क्वायर, आगे बोलो गाइस 24 कोएफिशिएंट है तो इसको बाहर, लैप्लास ऑफ व्हाट t, ये याद रखना, प्लस लैप्लास ऑफ व्हाट कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का भी अपने पास है, सब कुछ रेडीमेड है। देखो यहाँ पर क्या होगा 9, प्लीज अभी डायरेक्टली बोलना सीखो, ये इंटीजर वाला है, इंटीजर समझता ना, फ्रैक्शन वाला नहीं, मतलब इंटीजर ये आएगा n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, बोलो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल अपन व्हाट s रेज़ टू 2 प्लस 1 मतलब 3, बोलो ये समझना चाहिए यार, 3 माइनस 24 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 फैक्टोरियल इज व्हाट 1 अपॉन में s, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर प्लस 16 बाय s, बोलो ये क्लियर होना चाहिए। आगे बोल दो यहाँ पर, देखो 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2, और ये हो गया 18 अपॉन व्हाट s क्यूब माइनस 24 into 1 24 अपॉन व्हाट s स्क्वायर प्लस 16 अपॉन व्हाट s, बोलो ये क्लियर होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या मिला, f of s। बट गाइस कुछ मैडम लोगों को, कुछ टीचर लोगों को ये हजम नहीं होता, क्यों नहीं हजम होता, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोगों को कुछ सिंप्लीफिकेशन वर्जन में आना चाहिए। सर ये समझा नहीं, थोड़ा सब्र रखना, तेरा आशीष सर है अभी तक हूं मैं। यहाँ पर देखो ये आंसर फाइनल है, बुक के पीछे यही दिया रहता है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कुछ मैडम लोग को हजम नहीं होता। क्यों नहीं हजम होता, क्योंकि उन लोग का एक्सपेक्टेशन तुम लोग से बहुत हाई लेवल का रहता है, उन लोग चाहते हैं कि तुम लोग को ये सॉल्व करने आना चाहिए। गाइस हमेशा ये याद रखना, बचपन से सिखाया था मैडम ने, बचपन से सिखाया था, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, मतलब ये देखो किधर लिखो, यहाँ पर दिल बनाता हूँ, एक याद रखना, अगर 3x दिख रहा है यहाँ पर प्लस 4y अपॉन नॉट 5 अपॉन नॉट 5 दिख रहा है, ये अगर दोनों का सबका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से वापस डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले प्लीज मैथ्स भूल चुके हो, लेकिन कुछ नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होता है। 3x समझ रहा डायरेक्टली, 4y जो डबल दिखता है ये सेम है ना, उसको एक ही बार लिखने का, तो तुम लोग इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो। बोलो ये समझा कि नहीं, तुम लोग को आगे मालूम पड़ेगा ये दिल वाला कांसेप्ट क्या है। फिलहाल के लिए यहाँ पर, लेकिन सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। अरे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तेरे को बचपन का एक डायलॉग याद है मैडम का, मैडम याद है वो बात अलग है, मैडम का डायलॉग याद है, वो बोलती थी अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना। बोलो याद आ रहा है, हाँ या ना, नहीं समझा, नहीं समझा गाइस, वापस बोलो, अगर ऊपर तू 1000 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करो,
बोलो यस और नो, याद आ रहा है तुम लोगों को कुछ चीजें? अब मैं जो बोलो यहाँ पर, इधर देखो पावर क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा एस क्यूब है, यहाँ पर क्या एस स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसे बोलो ये सबसे ज्यादा है ना, क्या एस स्क्वायर को तुम लोग एस क्यूब बना सकते हो? हाँ, कैसे कर सकते हो? अगर मैं इसको एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा। बोलो अगर तू नीचे वाले को एस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी एस से मल्टीप्लाई कर। बोलो वेरी गुड, अरे बोलो, अरे बोलो, वेरी गुड यार। अच्छा ये एस है, क्या बनाने का तुम लोग को? एस क्यूब बनाने का, एस क्यूब। तो एक एस है, कितने एस की जरूरत है? 2, मतलब एस स्क्वायर को जब तुम लोग नीचे एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। बस सॉर्टेड है, देखो उसी फंडा का यूज करना है बस। ये तो बरोबर है, ये बरोबर है, एस क्यूब। चलो यहां पर बोलो किससे मल्टीप्लाई करो इसको? एक एस से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर एक एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 24s, और नीचे एक एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस क्यूब। बोलो ये सब यार, अरे बोलो, वेरी गुड। यहाँ पर प्लस देखो, यहाँ पर 16/s तो था, 60 ये लिख देता हूं। चलो यहाँ पर एस स्क्वायर था ना, तुम लोगों ने एस से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी एस से मल्टीप्लाई किया। नीचे एस था, एस क्यूब बनाने के लिए क्या करोगे? एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई। देखो काम हो गया, काम हो गया गाइस, तुम लोगों को मालूम नहीं पड़ा लेकिन अपना काम हो गया। ये एस क्यूब यहाँ पर प्लस 16s स्क्वायर अपन व्हाट एस क्यूब। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 18 - 24s प्लस 16s स्क्वायर अपन व्हाट एस क्यूब। बोलो यस और नो, अरे बोलो यार, बोल दो यार, बोल दो यार, वेरी गुड। यहाँ पर लेकिन एक चीज और बता रहा हूँ सर, क्या एक चीज करके दुनिया भर का चीज बता रहा हूँ? नहीं यार, मैं से सीख रहे हो, थोड़ा अच्छे से सीख लो। और भी टीचर है, अच्छे टीचर है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, आगे चल के प्रॉब्लम ना फेस करो। तुम लोग याद करो बचपन में ax² + bx + c लिखते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आया? अरे किसी को तो याद आना चाहिए, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड। यस और नो? नहीं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। हमेशा पावर है ना डिक्रीजिंग में लिखा करो, उसी को पॉलिनोमियल टाइप बोलते हैं हम लोग। मतलब सर सबसे ज्यादा पावर क्या ये वाला है, तो यहाँ पर देखो वही लिख रहा हूँ। पहले इसको लिख रहा, अरे 2 + 3 करिए, 3 + 2 का मीनिंग चेंज होता है क्या? नहीं, पहले इसको लिख लो बस, हाईएस्ट पावर वाला। फिर एक पावर कम, देखो ये देखिए गरीब, इसके पास पावर ही नहीं है, चड्डी नहीं पहना है। यहाँ पर एस क्यूब, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब तुम लोग को ये देखना है कि तुम लोग का लेवल क्या है, तुम लोग कहां तक कर सकते हो। मुझे लगता है तुम लोग वहीं तक करो, यहाँ तक करो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये वाला करोगे तो मैडम लोग को हजम नहीं होता है सम टाइम, पीछे आंसर यही दिया रहेगा, लेकिन उन लोग का एक्सपेक्टेशन तुम लोग से हाई रहता है। प्लीज होप सो तुम लोग को ये अच्छा लगा रहेगा। फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग। सो गाइस फोर्थ वाला देखते हैं, सेम पैटर्न है, सेम अप्रोच यूज करना है, लेकिन देखो सीखने मिलेगा। आई एश्योर कि तुम लोगों को सीखने मिलेगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो पावर दिखा, मतलब हम लोग कसम खा लेते हैं, सब लोग मिलके कसम खा लो मेरे साथ कि पावर दिखा तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। बोल दो कसम खा लो एक बार, पावर दिखा तो सिंप्लीफाई करोगे। बोलो यस और नो, यस और नो, प्लीज कसम खा लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। जो अंदर वाला मटेरियल है ना, जो अंदर वाला माल है, उसको f(t) देने का। सेम a + b द होल स्क्वायर, ये भी तो आता है, इसके लिए कहां देख रहे हो? ये सब देखोगे, ये देखोगे, लिखा भी तो नहीं हूं मैंने तो तुम लोगों को पैटर्न दे दिया यार, कैसा सॉल्व करते कैसा नहीं। गाइस होप सो तुम लोगों को पता रहेगा। चलो यहाँ पर f(t) = t² + a द होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। f(t) लैप्लास नहीं करने का, ये a है, ये b है, a + b द होल स्क्वायर, a² मतलब t², ये a था, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ग्रेट सर a मतलब ये हो गया, और ये a हो गया, और b मतलब यहाँ पर a, बरोबर, प्लस b का स्क्वायर। होप से ये समझा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लो, पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। मतलब सर इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ ना, इसका आंसर क्या आएगा? t⁴ होता है, उसने बोला 4। जब मैंने किसी बच्चे को रीजन पूछा तो उन्होंने बोला सर 2 + 2। अरे बच्चा तू कहां जा रहा है, कौन से लाइन में जा रहा है? तू पता है इंजीनियरिंग कर रहे हो और तुम लोगों को ये नहीं पता चलेगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना। याद कर लो, कसम खा लेते, ये पावर दिख रहा है, इसके ऊपर 4 है। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। कसम खाओ, पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये ओवरऑल मतलब 3 4 सा 12। प्लीज डोंट थिंक कि 3 + 4 7। तो किसी बच्चे को मैं पूछूंगा ये 2 के पावर में 2 क्या है, तो वो लोग 4 बोलेंगे। जब मैं रीजन बोलूंगा तो प्लीज डोंट एवर थिंक कि 2 + 2 है, 2 2 सा 4 है। बोलो यस और नो। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये समझ के रखना। अरे बोल दे भाई बहन, बोल दे। ग्रेट। यहां पर प्लस ये देखो, ये 2 आ गया, 2, ये देखो a दिख रहा है, यहां पर 2 लिखूंगा, a लिखूंगा। अरे किसको भी मतलब 2 3 × 4 करो या 2 × 4 × 3 करो। ये t² हमेशा राइट साइड में फेंको, a²। बोलो ये क्लियर हो गया? सर रूट क्लियर है क्या? हाँ रूट क्लियर है। देखो ना यार गाइस, प्लीज t वाला दिख रहा है, ये कांस्टेंट है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा ये कांस्टेंट है? अरे इसमें t नहीं दिख रहा है ना, t नहीं दिखा, इसका मतलब ये क्या है?
कांस्टेंट है। सर ये तो ये मालूम पड़ गया। ये वाला ए क्या है? ये कोएफिशिएंट है। क्यों सर? इसके साथ टी चिपका हुआ, जिसके साथ टी चिपका होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसके बाद टी चिपका नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर ये देखो, ये तो अकेला टी वाला बंदा है, यहां पर ये 2a क्या हो गया? इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ कोएफिशिएंट। दिमाग में रख लो। बोलो हां, अरे बोल दो। वेरी गुड। ये ए स्क्वायर कोई कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है? कांस्टेंट है। क्यों? इसके बाद टी चिपका हुआ नहीं है। चलो टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ द साइड, अभी लिख सकता हूं। बोलो बोलो बोलो। चलो ग्रेट सर, ये आ गया एफ ऑफ एस लैप्लास। इसका बोलो लैप्लास ऑफ व्हाट? टी रेज़ टू व्हाट 4 डायरेक्टली कर रहा हूं। 2a मतलब 2a बाहर लिख दो सर। ठीक है, लिख दिया। आगे लैप्लास ऑफ व्हाट? टी स्क्वायर। ओके, प्लस लैप्लास ऑफ व्हाट? ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का लैप्लास आता है। ओके, टी रेज़ टू व्हाट 4, ये इंटीजर है। ये देखो, ये फ्रैक्शन है या इंटीजर है? इंटीजर है। तो अभी प्लीज यहां पर मत देखो। टी रेज़ टू n इज व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन में s रेज़ टू n प्लस 1। बोलो हाँ यार। चलो ग्रेट। 4 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट? s रेज़ टू 4 प्लस 1 मतलब क्या आ गया? 5 प्लस 2a बाहर आ गया। ठीक है, लैप्लास ऑफ 2 रेज़ टू n मतलब t रेज़ टू n मतलब n फैक्टोरियल, मतलब यहां पर क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट? s रेज़ टू 3 प्लस यहां पर a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना, तो a स्क्वायर अपॉन व्हाट? s। लैप्लास ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? k बाय s। लैप्लास ऑफ a स्क्वायर मत सोचना कि कुछ और है, ये कांस्टेंट ही होता है, जिसके बाद t नहीं उसको कांस्टेंट। ठीक है, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 are 12, 12 2 are 24, मतलब ये क्या है? 24 अपॉन व्हाट? s रेज़ टू 5। बोलो यस सर। प्लस 2 फैक्टोरियल, प्लीज ऐसा कभी मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर कभी किसी ने बोल दिया 3 into व्हाट? 5 फैक्टोरियल, तो ऐसा मत कर देना 3 5 15 और 15 फैक्टोरियल। अरे भाई डायरेक्टली नर्क में जाओगे, डायरेक्टली नर्क में जाओगे, इतना बड़ा अपराध किया तो। समझ रहा है? 5 फैक्टोरियल का जोन अलग होता है, 3 अलग होता है। अगर ये नहीं होता तो तुम लोग करो 3 5 15, बट ये चीज याद रखना। तो इसका मतलब सर सबसे पहले मैं 2 फैक्टोरियल सॉल्व करूंगा, समझा कि नहीं? 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 और 2 2 2 into 2 4a हो गया। बोलो समझा ये से? अरे ये सर 2। तो लोग क्या सोच रहे हैं? मालूम आशीष सर ने क्या किया? 2 into 2 किया। अरे गवार, ऐसा नहीं है भाई बहन। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल इज 2। अब इसका आंसर 2 आया, इसको मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया तो 4a मिला अपॉन व्हाट? a स्क्वायर अपॉन व्हाट? s। याद करो लास्ट वाला सम, मतलब इसके पहले वाला सम कौन सा था? थर्ड वाला। मैंने बोला था यहां पर छोड़ सकते हो। बोलो यस सर। लेकिन मैडम को हजम नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? देखते हैं एलसीएम वाला है, इसको एलसीएम बोलते हैं जो डिनोमिनेटर। इसके पास क्या है? s रेज़ टू 5, इसके पास क्या है? s क्यूब है, इसके पास क्या है? s है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे बड़ा कौन है? s रेज़ टू 5 ना। इसको कितने की कमी है? देखो 3 तो है, 2 की कमी है, s स्क्वायर की कमी है ना यार, तो इसको s स्क्वायर से मल्टीप्लाई, s स्क्वायर मतलब s स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेगा और इधर भी मल्टीप्लाई करेगा। इसके पास एक s है तो कितने s की कमी है? 4 s की कमी है, मतलब s रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे, s रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो सर कर ही देते हैं यार, आपकी दिल की बात भी मान लेते हैं। यहां पर f ऑफ s, बोलो यहां पर क्या आएगा? ये तो बराबर है सर। ठीक है, ग्रेट यार, इतना तुम लोग को समझ गया तो अच्छी बात है। प्लस यहां पर 4a है, देखो ये ऐसे था 4a अपॉन व्हाट? s क्यूब। अब इसको 5 बनाने का, 5 बनाने के लिए कितने की कमी है? s स्क्वायर की कमी है। देखो 5 बन जाएगा ये, और इधर भी ऊपर प्लस। आगे बोलो यहां पर a स्क्वायर तो दिख रहा है, a स्क्वायर अपॉन व्हाट? s दिख रहा है, बराबर। कितने की कमी है यहां पर? s 4 की ना, तो s रेज़ टू 4 ऊपर भी s रेज़ टू 4। चलो अब लिखते हैं 24 अपॉन व्हाट? s रेज़ टू 5 प्लस इसका आंसर क्या है? 4a s स्क्वायर अपॉन व्हाट? ये क्या हो जाएगा? s रेज़ टू 5 प्लस a स्क्वायर s रेज़ टू 4 अपॉन व्हाट? s रेज़ टू 5। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है सर, ये भी सही है। f ऑफ s यहां पर बोलो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक डिनोमिनेटर लिखने का 24 प्लस 4a s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s रेज़ टू 4। मेन वेरिएबल s हो गया। देखो जितने भी सम के ना आंसर फाइनल t में दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग का मेन डेफिनेशन होता है t डोमेन से s डोमेन में जाने के लिए ना। यहां पर तुम लोगों को मैंने ये भी सिखाया था हाईएस्ट पावर लिखने का है। s का हाईएस्ट पावर कौन सा? पहले ये वाला, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फर्स्ट ये लिखेंगे, सेकंड ये लिखेंगे, थर्ड ये लिखेंगे। ये क्लियर होता है? तो पहला लिख दो a स्क्वायर s रेज़ टू 4 प्लस 4a s स्क्वायर प्लस 24 अपॉन व्हाट? s रेज़ टू 5। ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, इसके बाहर का कुछ नहीं। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बोलो क्लियर होता है? ये भी चलेगा, लेकिन तुम लोगों को मैंने अभी बता दिया क्या सीन है क्या नहीं। तो ये होप से तुम लोग को चौथे सम तक मजा आया रहेगा और मेरे को भी मजा आया रहेगा। प्लीज को कॉपी कर लो पहले। सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और होप सो अभी तुम लोगों को लेवल इंक्रीज करते हुए दिख रहा हूं। पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला ले लिया, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में रूट t प्लस 1 बाय रूट t द होल क्यूब, ये सम अगर तुम लोग कर लेगे ना तो इसका मतलब अच्छे लेवल का सम हो गया अपना।
अलजेब्रिक जो भी टॉपिक ले रहा हूं ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में अलजेब्रिक टॉपिक ये वीडियो में जो बोल रहा हूं 6 तक कवर कराऊंगा। यहाँ पर देखते कहां तक कवर करेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं। से मे भी तुम्हारा अभी वीडियो 25 मिनट के आसपास हो गया रहेगा। अभी यहाँ पर देखते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू और क्या होगा रूट टी प्लस 1 बाय रूट टी द होल क्यूब। अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a माइनस बी द होल क्यूब। तुम लोगों को तो मैंने यहाँ तक रटा दिया हो तो सबको याद होना चाहिए। कैसा होता है, अगर जिसको याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं बात करता हूँ। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला के लिए शॉर्टकट क्या था, a क्यूब लिखने का, a स्क्वायर लिखने का, a लिखने का, डॉट लिखने का। डॉट मतलब a रेज़ टू 0, छोड़ दो। जिसको याद नहीं आ रहा कोई तकलीफ नहीं। b क्यूब b स्क्वायर b डॉट, पहला और लास्ट छोड़ने का, और इधर क्या लिखने का जो ऊपर दिखता है 3 दिखता है। जब सब जगह प्लस रहेगा तो सबका सब क्या रहेगा प्लस प्लस प्लस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ये कहां पर सिखाया सर, ये देखो यहां पर सिखाया, ये वाला पास्कल ट्रायंगल लास्ट में। ठीक है चलो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा इसको सिस्टमैटिक a प्लस बी द होल क्यूब में फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। ये f ऑफ t दिखता है, कैन बी राइट, ये याद रखना। या अगर मैंने लिखा रूट t दिख रहा है, इसका मतलब होता है t के पावर में 1/2, याद रखना तुम लोग इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहां पर कभी रहेगा क्यूब दिख रहा है, यस और नो, ये क्यूब इसका मतलब क्या होता है डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर वाले। देखो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मतलब यहां पर अगर रूट इसको बोलते हैं फोर्थ रूट, क्या बोलते हैं फोर्थ रूट मतलब t के पावर में 1/4। अच्छा इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट, इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट मतलब t के पावर में 1/5। ये याद रखना तुम लोग को। सर यहाँ पर 2 का, अरे भाई इसको रीड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ना, यहाँ पर 2 होता है जो दिखता नहीं है। समझा ये क्या बोला, जैसे अगर मैं बोलता 3 प्लस 5 बाय मतलब 5x, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 3/2 प्लस 5x ऐसा लिखता हूँ, तो तुम लोग एक चीज है जो होता है जो दिखता नहीं है। यहाँ पर देखो इधर इसके नीचे क्या लिखता है 1, जो दिखता नहीं है लेकिन होता तो है ना, वही हिसाब से यहाँ पर देखो 2 रहता है, 2 अपन लिखते नहीं उसको। तो ये भी तुम्हारे दिमाग में रख लेने का, ठीक है गाइस। यहाँ पर बोलो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, t के पावर में क्या लिखा 1/2 प्लस 1/, इधर क्या लिखेंगे t के पावर में 1/2 के पावर में क्या आ गया 3, ये दिख रहा है। यहाँ पर देखो जो नीचे वाला पावर रहता है ना ऊपर रहेगा तो उसका साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है मतलब ये देखो ये लिखा t के पावर में, जब प्लस 1/2 था ना तो अभी लिखने का -1/2। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। चलो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करने का ये तुम लोग को अभी सिखाया। पहले लिखने का a का स्क्वायर, a लिखा a के पावर में 3, आगे बोलो फिर से a लिखने का, उसके पावर में क्या लिखने का 2, बोलो यस और नो, फिर से a लिखने का, उसके पावर में क्या लिखने का, देखो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 लिखने का, फिर से a लिखने का, उसके पावर में 0 मतलब डॉट लिखने का। अब इधर से आ जाते हैं b के पावर में, b मतलब 1/2 के पावर में क्या आ गया 3। अगर तुम लोग को स्पीड लगा तो वीडियो को स्लो कर सकते हो, तुम लोग के पास YouTube वाले ने ऑप्शन दिया है। यहाँ पर वापस b का क्यूब, फिर b लिखो, b का क्या करने का स्क्वायर, फिर b लिखो, b का क्या करने का 1, और यहाँ पर क्या लिखेगा डॉट, पहला और लास्ट छोड़ने का, ये दोनों को क्या लिखेगा 3 और इसको क्या लिखेगा 3। होप सो समझ जाएगा, बीच में प्लस है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा प्लस 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 प्लस, ये तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। अब चलो पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, अभी सिखाया था तुम लोग को, तो 1/2 देखो 1/2 into 3 ये दिख रहा है, इसके नीचे कोई मतलब देखो इसके नीचे कोई मतलब 1, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, तो ये क्या हो गया t के पावर में 3/2 प्लस ये 3 एज इट इज, पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। जब ये 1/2 into 2 करेंगे तो 2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, ये क्लियर हो गया, मतलब इधर 1 बचा। और यहाँ पर t के पावर में पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही होएगा, बोलो ये क्लियर होना चाहिए। आगे प्लस 3, देखो पावर के ऊपर पावर 1/2 into 1 करेंगे तो t के पावर में 1/2 ही बचेगा, और ये देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 into 2 करेगा तो 2 गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा -1, मतलब t के पावर में क्या बचा -1। चलो आगे प्लस t के पावर में क्या बचा -3/2, ये क्लियर होना चाहिए तुम लोग को, होप सो तुम लोग को समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 t नहीं दिखना चाहिए, एक ही t दिखना चाहिए, तो ये याद रखो जब दुनिया भर की चीज मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एक ही बार लिखने का, दिख रहा है 2t तो एक t लिखने का, इसको रूल ऑफ इंडाइसेस बोलते हैं। ये 1 दिखता है 1 लिखने का, और ये -1/2 लिखने का, बोलो ये क्लियर है तुम लोग को। प्लस यहाँ पर देखते हैं, नहीं समझे तो यहाँ पर 2t जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक t लिखने का, और 1/2 इधर का, और इधर क्या -1, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो ना, देखो तुम लोग बचपन में x into x को क्या लिखते हो x², तुम लोगों ने कभी पूछा नहीं रीजन क्यों ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इधर क्या होता है 1, इधर क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 1 + 1 करते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग x² बोलते हो। जैसे कि यहाँ पर x² into x³ दिख रहा है, 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हो 1x लिखते हो, और 2 + 3 याद आ रहा है, अभी देखा था ना तुम लोग को, मैंने बोला था यहाँ पर याद रख लो। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि इसको 5 बनाने का है, तो तुम लोग क्या बोलते हैं सर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जब 2s मल्टीप्लाई करेंगे तो 1s लिखेंगे, 3 + 2 मतलब 5 हो जाएगा। और तो तुम लोग को ये भी समझा रहेगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, बोलो यस और नो यार, अरे बोल दो यार बस,
यहाँ पर जब दो टी मल्टीप्लाई करेगा तो एक बार टी लिखेंगे। अच्छा इसका आंसर बोलो, अगर मैंने लिखा ई के बाद कुछ तो ई है 2 ई के बाद में 3, दो ई मल्टीप्लाई करे तो क्या लिखो, एक ई लिखने का 2 + 3 मतलब 5 लिखने का। ये छोटा मोटा चीज मैं रफ तो कर रहा हूं, लेकिन प्लीज वीडियो को पॉज करके वहीं पर लिख दो। सर आप रफ क्यों कर रहे हैं, रहने दो। अगर मैं रहने दिया ना तो तुम लोगों को लगेगा सर हम लोग को बहुत गंदा सिखा रहे हो। नहीं गाइस, जितना अच्छा लिखेगा तो तुम लोगों को लगेगा अच्छा सिखा रहे। अगर मैं गंदगी करूंगा तो तुम लोगों को लगेगा गंदा सिखा रहे हो। बच्चे लोग कुछ बच्चे इससे जजमेंट लेते हैं, और पढ़ने वाले बच्चे लोग को मजा आता अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा तो। ये क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले, भले तुमने 10th में अच्छा स्कोर किया है, भले तुमने डिप्लोमा में अच्छा स्कोर किया, लेकिन एक बात तो 100% पक्का है कि तुम्हारा मैथ्स थोड़ा कच्चा है। क्या बात, क्या डायलॉग बोल दिया, स्टेटस पे रखेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये सब तुम लोग ना वीडियो पॉज करके रख लेना, मतलब ये सब लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर बोला अभी क्या होगा, यहाँ पर प्लस ये हो गया इसका t के बारे में -3/2। चलो यहाँ पर ये क्या हो गया, t के बारे में 3/2 प्लस इधर क्या होगा 3, इधर देखो कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 - 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, पहला हिसाब 1 × 2 2 - 1 अपन 2 1 = 2, बोलो आंसर क्या है, 2 में से 1 गया 1, मतलब 3 t/1/2 बचा। बोलो ये क्लियर हो गया। आगे बोलो, आगे क्या है, अभी तक मेरा सिंपलीफाई 1/2 में से एक गया, आधे में से एक गया तो माइनस आधा बचेगा, देख लो ना, 1 × 1 1 माइनस 2 1 = 2 अपन 2। बच्चे लोगों को ये नहीं आता प्लस माइनस, तो एक देख प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से एक गया तो एक बचेगा, बड़ा नंबर 2 है तो इसका साइन क्या होता है माइनस, तो -1/2, t के पावर में -1/2। आगे प्लस t के पावर में -3/2। होप सो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि अभी लैप्लास लगा सकते हैं हम लोग। अभी तक क्या है, f of t मिला मेरे को, होप बराबर है गाइस। ये सर अभी ये कौन सा फार्मूला लगने वाला है, सर ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला देखो। क्यों ऐसा तुमने बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर t के पावर में क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। प्लीज इसको कॉपी करो, फिर मैं इसके आगे का इधर लिखता हूं ना। यहां पर क्या करोगे, f of t के बाद टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, बराबर है। तो यहां पर l लिखो, f of t लिखना है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये लैप्लास आ गया, t के पावर में क्या हो गया 3/2। आगे देखो ये सब तुम्हारी मैडम स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते ये सब चीज, क्योंकि बच्चे लोग उनको लगता है कि नहीं सिखाना है, क्यों है। मैं बोल रहा हूँ सीख लो ना यार, सीख लो। मैडम कुछ टीचर और अच्छे मैडम लोग सिखाते हैं, समझ रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को ये समझना है कि हर एक टाइप का सम कवर होना चाहिए, हर एक टाइप का, कुछ भी आने दो। चलो मैडम जो पूछेगी ना वो अपने को आंसर आना चाहिए बस। मैडम मास्टर किए रहेगी, वो अपने को जितने लेवल का क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में वो सब कुछ कवर होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 लिखा, 3 का एक कोएफिशिएंट है, लैप्लास ऑफ व्हाट t/1/2, बराबर है। प्लस 3 बाहर है, लैप्लास ऑफ व्हाट t के पावर में -1/2 प्लस लैप्लास ऑफ व्हाट t के पावर में -3/2। ना ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, मैंने बोला था जब फ्रैक्शन रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, गैमा लिखा, n के जगह पे देखो 3/2 है, प्लीज इसको रूट मत लिख देना, देखो मेरे से गलती होने वाला था, लेकिन गैमा बोलते इसको। n के जगह पे 3/2 + 1 अपन में क्या लिखोगे, अपन में s/3/2 + 1, ये समझना चाहिए। प्लस 3 बार लैप्लास लगा दिया, क्या ये f of s में कन्वर्ट हो गया, लैप्लास लगा दिया 3 बार, इसका क्या होगा गैमा व्हाट 1/2 + 1 अपन में s/1/2 + 1 प्लस 3, बोलो इसका क्या होगा गैमा ऑफ -1/2 + 1 अपन में माइनस s/1/2 + 1 प्लस इसका बोलो क्या आएगा 3 मतलब गैमा व्हाट -3/2 + 1 अपन में s/-3/2 + 1। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं, जितना बोर्ड में है अपने पास उतना देखो ध्यान से, ठीक है। 3/2 + 1 मतलब देखो 3 डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या आएगा देखो इसके नीचे कोई मतलब 1, 3 + 2 मतलब ये क्या होगा 5/2 अपन व्हाट s/5/2, ये क्लियर होना चाहिए। प्लस 3 इसका क्या होगा 1/2 + 1 आधा और ये कितना था 1.5, बराबर 1.5 मतलब 3.5, मतलब कितना लिखेंगे 3/2। नहीं समझता तो देखो 1 + 2 3/2 ऐसा लिख दो अपने मन से, प्लस 3 देखो इसका आंसर क्या आएगा, जिसको इसका नहीं आता यहाँ पर देखो -1/2 + 1, इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, -1 लिखो प्लस 2 लिखो अपन व्हाट 2 1 2, आंसर क्या है 1/2 आया, मतलब इसका क्या है गैमा ऑफ 1/2 अपन व्हाट s/1/2। चलो प्लस यहाँ पर इसका लिखा ही नहीं सर आपने s/3/2। आगे बोलो प्लस -3/2 + 1 -3/2 + 1 मतलब 1/1 -3 प्लस 2 1 2 अपन व्हाट 2, आंसर कितना -3 + 2, 3 में से 2 गया, एक बचेगा, बड़ा नंबर माइनस है, मतलब इसका क्या होगा गैमा व्हाट -1/2 अपन व्हाट s/-1/2। होप सो ये तुम लोग को समझ आएगा, बराबर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है गैमा ऑफ 5/2 कैसे करते हैं, तुम लोगों को मैंने सिखाया था क्या करने का, एक माइनस करो, देखो इधर लिखा है, एक माइनस करेगा तो 3/2, एक माइनस करेगा तो 1/2, मतलब इसका डायरेक्टली लिखेंगे अभी। चलो बोलो यहाँ पर क्या 3/2 × 1/2 गैमा ऑफ 1/2 बराबर अपन व्हाट s/5/2 प्लस
3, इसको एक माइनस करो तो 1/2 बचेगा, बरोबर। डायरेक्टली गैमा ऑफ 3/2 देखो ना, 3/2 इज इक्वल टू -1 करो माइंड में 1/2, और -1 करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली गैमा ऑफ 1/2 आ गया, मतलब यहाँ पर आएगा 1/2 गैमा ऑफ 1/2 अपन व्हाट s/3/2। लेवल अच्छा है यहाँ पर 3, ये तो रेडीमेड आंसर है, इसका रूट पाई होता है ना, रेडीमेड है। अपन व्हाट s/1/2 प्लस ये देखो इसका भी रेडीमेड है आंसर, क्या होता है इसका आंसर, गैमा का वैल्यू देखो -1/2, इसका आंसर क्या हो गया माइनस लिख दो, -2 रूट पाई अपन व्हाट s/-1/2। अब बस सॉल्व करके हट जाने का, कैसे सॉल्व करके देखो, 3 1 जा 3, बोलो हाँ है ना, और इसका आंसर क्या है रूट पाई, तो ये लिख दिया रूट पाई, बरोबर है। अब डायरेक्टली करो इसको, मत 2 2 जा 4, ऊपर का नीचे वाला नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 अपन में व्हाट s/5/2। समझ रहा है, ये छोटा मोटा चीज तो अपने को समझ में आना चाहिए ना यार, ठीक है। देखो 3 1 जा 3 लिखा, यहाँ पर गैमा इसका आंसर क्या है रूट पाई, समझ रहा है। और ये 2 जो दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा 2, s के पावर में 3/2, आगे बोलो प्लस 3 रूट पाई अपन व्हाट s के पावर में 1/2, आगे बोल दो गाइस -2 रूट पाई अपन व्हाट s के पावर में -1/2। ये मेरे पास आंसर रहेगा इसका, एक बार मैच कर लेता हूं तब तक तुम लोग ये कॉपी कर लेना, इतना क्लियर होना चाहिए। कुछ चीजें अगर कॉमन लेना है तो देखो रूट पाई भी कॉमन ले सकते हो, और यहां तक देखो इसके बाद भी कुछ कर सकते हो जैसे कि मैं बात करूं, लेकिन तुम्हारे बुक में इससे आगे नहीं, क्योंकि मैडम का एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि बच्चे यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है। लाइफ में ये याद रखना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, गैमा ऑफ 1/2 क्या होता है, गैमा ऑफ -1/2 क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। ये कॉपी कर लो, फिर हम लोग 6th वाला देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और प्लीज यहाँ पर नोट करना है, नोट करना है। यहाँ पर क्या नोट करेंगे, ये देखो, अगर a प्लस a के नीचे क्या है c है, और यहाँ पर प्लस b/c है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अभी देखा हम लोगों ने, ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। बोलो यस सर नो। जब तू इधर से इधर जा सकता है या जा सकती है, तो गाइस इधर से इधर क्यों नहीं जा सकते हम लोग, बोलो यस सर नो। ये क्लियर रखना चाहिए, लाइफ में ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे सबसे पहले, तो लेट f of t इज इक्वल टू 1 प्लस 2t। देखो अगर सिर्फ ये होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है, तो मेरे को लैप्लास आता है, इसके पास जाता, इसके पास जाता, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ किसने किया, देखो रूट t। तो यहाँ पर एक काम करो, ये रूट इसके पास भी दे दो, बोलो समझा ये चीज, और ये वाला इसके पास भी दे दो, बोलो यही सीन है ना, है देखो ये दिख रहा है। ओके अभी तुम लोग रूट वाला दिख गया, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, अभी देखा था हम लोग ने। यहाँ पर क्या 1/t के पावर में क्या लिखा 1/2 प्लस 2, ये t, इसके पास क्या होगा t के पावर में 1/2। अच्छा अभी देखा तुम लोग ने, यहाँ पर t अगर ऊपर हमेशा लेके जाने का, तो यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, t के पावर में क्या हो गया -1/2 प्लस 2t एज इट इज, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा t के पावर में -1/2। और ये अभी नोटिस कर लिया, जब दो t मल्टीप्लाई करते तो एक ही t लिखने का, और ऊपर वाला जो भी रहेगा उसको क्लब कर देना, क्लब मतलब प्लस वाला प्लस माइनस वाला माइनस। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर t के पावर में -1/2 प्लस 2, दो t मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक t लिखने का, इसका 1 है और इसका -1/2 है, तो यहाँ पर क्या t के पावर में -1/2 प्लस 2। देखो ये इसका सॉल्व कैसे करते हैं, 1 into 2, 2 minus 1, 2 minus 1 मतलब 1/2 ही बचेगा। होप सो ये तुम लोग को समझ रहेगा, बरोबर है। ये और ये कैंसिल मत कर देना सर आपने, ये पावर में नेगेटिव है। देखो x के पावर में -x, ये -x समझो, यहाँ पर 2 के पावर में -3 ये दिख रहा है, और यहाँ पर 2 के पावर में 3 प्लस है, ये दोनों कैंसिल नहीं होता। कब कैंसिल होता है, -2 प्लस 2 कैंसिल होता है, ये पावर वाले का सीन होता ही नहीं है, ये चीज याद रखना जब प्लस माइनस करेंगे तो, ये ठीक है। अच्छा इसका आंसर तुम लोग में से कोई बताओ, 2 के पावर में -3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के पावर में 3 है। गाइस दो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करने का अपन सीखे, एक 2 लिखने का, -3 इधर का और इधर का +3, यहाँ पर 2 रेज़ टू -3 + 3 कैंसिल 0, और एनीथिंग रेज़ टू 0 इज व्हाट, गलत आंसर, 0 नहीं होता 1 होता है, ये याद रखना। एनीथिंग 2 रेज़ टू नहीं बात करो, 3 रेज़ टू 0 भी 1 ही होता है, 5 रेज़ टू 0 भी 1 ही होता है। ऐसे सिखाते सिखाते ऐसे जोश आ गया था, बता दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी लैप्लास ले सकते हैं हम लोग, ये f of t है, तो अभी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ द साइड, ठीक है। टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ द साइड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f of x, कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, तो लैप्लास ऑफ t के पावर में -1/2 प्लस 2 बाहर आ गया, लैप्लास ऑफ t के पावर में 1/2, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये कौन सा t रेज़ टू n वाला फार्मूला लगेगा, यही वाला, तो यहाँ पर लगा देते यार, क्या आएगा, गैमा बोलो -1/2 + 1 अपन व्हाट s रेज़ टू -1/2 + 1, आगे प्लस 2 तो बाहर है, इसका क्या आएगा, गैमा ऑफ 1/2 + 1 अपन व्हाट s के पावर में 1/2 + 1, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करो, उसके बाद गैमा वाला फार्मूला यूज करना है। अच्छा इसका आंसर सॉल्व करो गाइस, मैं तुम लोगों को जो बोलता हूँ, यहाँ पर देखो एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, 1/2 अपन में व्हाट, यहाँ पर s के पावर में 1/2
प्लस 2। देखो सॉल्व कैसे करता हूं, आधा और एक कितना होता है, आधा 1/2 मतलब आधा, आधा और एक कितना होता है, डेढ़, डेढ़ का मतलब 3.5, 3.5 मतलब 3 का आधा, 3/2। बोलो ऐसा सॉल्व करोगे तो मान गाइस प्लीज 2 कैंसिल मत करना, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये क्लियर रखना है। बोलो ये चीज समझा। ओके अभी क्या करेंगे यहाँ पर, गैमा ऑफ 1/2 का आंसर इसका डायरेक्टली आता है रूट पाई अपन व्हाट एस के पावर में 1/2 लिखा प्लस इसका बोलो 2 लिखा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तुम लोग एक बार माइंड में माइनस करो, माइनस किया तो 1/2 और 1/2 आया, इसके बाद क्या करने का गैमा ऑफ 1/2 अपन में एस के पावर में 3/2, यहाँ पर क्या है रूट पाई, यहाँ पर एस के पावर में 1/2 लिखा प्लस देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, ये सब क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आया और यहाँ पर रूट पाई बचा, बरोबर है। और ये 2 के कैंसिल कर देना यार, सबसे अच्छा ये बाहर वाला कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा गैमा ऑफ 1/2, गैमा ऑफ 1/2 मतलब रूट पाई अपन और एस के पावर में 3/2। देखो ये क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा एफ ऑफ एस है। लेकिन मैं तुम लोगों को जो बोलने वाला यहाँ पर सुनो, अगर तुम लोगों को लगता है कि इसके आगे भी कुछ सॉल्व हो जाए, ये आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया, लेकिन तुम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर कुछ चाहिए प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मार के रखना, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्लियर करो। देखो क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एस तो लिखा, अगर मैं तुम लोगों में से किसी को पूछ लूं कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो तुम लोग बोलेंगे सर रूट पाई कॉमन आ रहा है, रूट पाई कॉमन आ रहा है, बोल दो यस और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं सर, तो इधर क्या बचा 1 अपॉन एस के पावर में 1/2 प्लस इधर क्या बचा 1 अपॉन एस के पावर में 3/2। देखो मैं तुम लोगों को बात कौन सी बोलने वाले वो चीज समझो, यहाँ पर ये याद रखना, अगर कभी किसी ने पूछ लिया 9 के पावर में 3/2 क्या होता है, 3/2 की बात करो, जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो कैन वी यूज इसको ऐसा लिख सकता हूं 9 1/2 के पावर में 3। सर क्या किया ये, क्या समझा नहीं, अभी टॉपिक अच्छा जा रहा था आप बीच में ये लेकर आ जाते, अरे ऐसी सर को जोश चढ़ जाता बीच बीच में ना, पागल हो जाता हूं। जैसे कि देखो थोड़ा सा रखो 4 के पावर में क्या लिखा 3/2, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 4 1/2 के पावर में 3। देखो ना पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 1/2 into 3 करेंगे तो 3/2, मीनिंग चेंज हो गया, नहीं समझा यहाँ पर लिखते हैं 5 के पावर में 3/2, बरोबर है कैसी है, अरे बोल दो यस नो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 1/2 के पावर में 3, अरे बोल दो हाँ यार। अब बस देखो जो मैं बोलने वाला तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। 9 का इसका मतलब क्या है 9 के पावर में 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट बोल रहा हूं 81 मत बोल रहा, स्क्वायर रूट मतलब ऐसा कौन सा नंबर है 3 होता है ना, 3 3 से 9, तो इसका स्क्वायर रूट 3 लिखा और यहाँ पर क्या है 3, बराबर 3 के पावर में 3 मतलब 3 3 से 9, 9 3 से 27। देखो इसका आंसर आता है ये वाला, क्या बात है सर। वापस 4 के पावर में 1/2, 4 के पावर में 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2 होता है, और ये 3 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 2 से 4 4 2 से 8, ये आंसर आता है। इसका बता दो यहां पर ये 25 हां 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 5 हो जाएगा, अरे बोलो, और इसके पावर में 3 मतलब 5 5 से 25 into 5 125, ये समझना चाहिए, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखता हूं गाइस, ये आंसर हो गया सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए, रूट पाई लिखा, यहाँ पर बोलो कैन वी राइट इसको s के पावर में 1/2 है मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9। अच्छा इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन s लिखा 1/2 लिखा, दिख रहा है, इसको भी ब्रेक करो, समझो 5 है ऐसा 1/2 लिखा और 3 करना। गाइस प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर लो, यहाँ पर देख लो f ऑफ s रूट पाई 1 अपॉन अंडर रूट में क्या लिखा s लिखा प्लस 1 अपॉन, इसको भी स्क्वायर रूट लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ s, और यहाँ पर क्या है 3। बोलो ये क्लियर हो गया। अब देखो नीचे से भी कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बोलो, क्या कॉमन आ रहा है, रूट s कॉमन आ रहा है, तो f ऑफ s रूट पाई तो ऑलरेडी था, रूट s को भी कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा देखो इधर 1 अपॉन 1 बचा प्लस एक रूट s बाहर गया तो क्या बचा दिख रहा है स्क्वायर बचा, बोलो हाँ या ना, और ये क्या हो गया रूट पाई अपॉन व्हाट रूट s, दिख रहा लेवल देखो 1 अपॉन 1 होता है, और रूट s ये बचपन में आपने को ये भी सिखाया था रूट x इंटू रूट एक्स क्या होता है रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है ये कैंसिल x ही बचता है, तो यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन s बचा, ये क्लियर होना चाहिए। ये भी आंसर है, दो रूट को एक रूट लिख सकते हैं हम लोग। सर कहाँ चालू कर दिए कहाँ पर खत्म कर दिए बता दो जरा, अरे बच्चा मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सॉल्व करने आना चाहिए, बस सीख रहा है, समझ रहा है। यूट्यूब पे तो इसलिए आया क्योंकि तेरा मैथ्स अच्छा है, समझ रहा है, अगर कॉलेज में सीख गया रहेगा तो शायद इधर नहीं आता था, लेकिन इधर आ गया तो मुझे लगता है तू कंपेयर कर सकता है तेरे ऑफलाइन वाले से और हमारे ये यूट्यूब वाले से। यूट्यूब में जितना मैंने दिया है अभी तक 6 सम तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सर कितना गंदा दिख रहा है, एक काम करो देखो गंदा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, हाँ बोलो हाँ, ओके मतलब टीचिंग खराब है नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग खुद से जब सॉल्व करें ना तो उनका बुक गंदा होना चाहिए, उनका बुक देखो ये मेरा टेक्स्ट बुक है,
तुम लोग बता दो, टेक्स्ट बुक है, इसमें से मैं सम दे रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड बुक होता है कुंभोजकर करके, हर यूनिवर्सिटी वाले को होता है कुंभोजकर में से मैं छाट के बुक दे रहा हूँ, और बीएससी वाले का बुक उधर रखा हूँ मैंने। फिलहाल के लिए तुम लोग को इतना समझना चाहिए मैंने कौन से लेवल का सम करा है। प्लीज इसको सिस्टमैटिक लिखो, खुद से करो, ये क्वेश्चन लिखो और खुद से करो कि आशीष सर ने क्या बोला था। मेरा नाम आशीष है, अगर नहीं पता रहेगा तो प्लीज वो सोचो और क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको कॉपी कर लो प्लीज। सो गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 7 चालू है। वापस बोल रहा हूं, हर यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस क्वेश्चन होता है ये लैप्लास ऑफ व्हाट cos ओमेगा t माइनस व्हाट अल्फा लिखा है। सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों में से किसी से भी पूछ लेता हूं sin ओमेगा t क्या होगा, अगर मैंने तुम लोगों में से किसी को पूछ लिया तो यहाँ पर अच्छा एक काम करते हैं, नोट बना लेते हैं, नोट इधर लिख लेते तो तुम लोग को समझ जाएगा अच्छे से। अगर मैंने बोला sin ओमेगा t, दिख रहा है यहाँ पर sin ओमेगा t का लैप्लास क्या होता है, तो तुम लोग मुझे बोलोगे सर a के जगह पे क्या लिखा गया है, a के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ओमेगा लिखा है, तो यहाँ पर a है, a मतलब ओमेगा अपन व्हाट s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर। होप सो सबको मालूम रहेगा ये, बरोबर है, याद रख। अगर यही चीज अगर मैंने बोला cos ओमेगा t, तो सर याद कैसे करते हैं, सेम मैंने बोला cos स आया मतलब s ऊपर आएगा, तो s अपॉन सेम a की जगह पे क्या आया, यहाँ पर ओमेगा आया, s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, बरोबर है। लेकिन यही चीज अगर मैंने किसी से पूछ लिया sin ओमेगा क्या होगा, तो तुम लोगों में से अगर किसी ने भी गलती से ये वाला फॉर्मूला बोला तो मेरी बद्दुआ लग जाएगी। क्यों सर, अरे t है ही नहीं इसमें t है ही नहीं, मतलब भले ये साइन हो या कुछ भी हो, ये तो ट्रीट होएगा ऐसा कांस्टेंट ना, जिसके बाद t नहीं उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। बोलो यस और नो। इसके बाद t नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन s, मतलब sin ओमेगा अपॉन व्हाट s। ये चीज याद रखा। यहां पर देखिएगा t नहीं है, क्या बोला, t नहीं, तो इसको क्या बोलेगा, कांस्टेंट। ये क्लियर होना चाहिए। हाँ यही चीज अगर मैंने बोलता यहां पर सब के सब, अगर मैं बोलता sin देखो ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा, ये दिख रहा है, इस वक्त साइन ओमेगा क्या रहता, सोचो, ये इस वक्त कांस्टेंट है, इसके बाद भी t नहीं है ना, प्लीज डोंट थिंक कि सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा साइन इंटू साइन। अरे वो कब लगता है मालूम है, जब दोनों एंगल में t रहेगा, दोनों एंगल में t रहेगा, दोनों एंगल में t रहेगा। तो सर ये वाला सीन क्या है, इसमें साइन ओमेगा, यहां पर सिर्फ साइन ओमेगा था, इसका मतलब वो कांस्टेंट था। ये साइन ओमेगा क्या होता है, कोएफिशिएंट होगा, तो कोएफिशिएंट को हम लोग बाहर लेते हैं। बोलो यस सर, कोएफिशिएंट को बाहर लेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा, यहां पर क्या है साइन ओमेगा, और यहां पर क्या है a के जगह पे क्या है ओमेगा, ओमेगा अपॉन में व्हाट s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। होप सो ये समझा रहेगा, नहीं समझा तो देखो तुम लोग अभी यहां पर क्लियर हो जाएगा, ये नोट करके रख लेने का कहीं पर भी, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं गाइस, सिर्फ cos ओमेगा t होता तो सॉल्व करता। cos ओमेगा t का आंसर क्या था, a के जगह पे क्या आ गया, ओमेगा आ गया, s अपॉन h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पर गड़बड़ किसने किया, प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम है अपने लाइफ का, तो यहां पर हटा देते। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, cos ने डे 1 बिग बॉस सीजन 1 याद आ रहा है, cos ने cos को मारा वाला वो तो बाद में आता है, ये याद रखना क्या होता है, एप्पल शेयरिंग, cos क्या था, गद्दार किया था। चलो यहाँ पर देखते हैं, पहले क्या आएगा सोल्यूशन में, लेट f ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, तुम लोग को मालूम होना चाहिए, cos ओमेगा t माइनस अल्फा, ये तुम्हारा क्या a है, ये तुम्हारा क्या b है। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, cos मतलब cos, यहाँ पर क्या लिखते हैं, sin, ये बराबर होना चाहिए। बोलो यस सर, a b क्या है ओमेगा t, b क्या है अल्फा, a क्या है ओमेगा t, b क्या है अल्फा, माइनस है तो प्लस, क्योंकि गद्दार किया रहता, याद आ रहा है तुम लोगों को। चलो यहाँ पर टेकिंग व्हाट लैप्लास, यहाँ पर लोग सोच रहे सर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गाइस ये कोएफिशिएंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट, जिसके बाद t नहीं उसको कोएफिशिएंट। यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन है, ये देखो ये वाला, बोलो समझे ये चीज। तो लैप्लास, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, ऐसा लिखने का, लैप्लास ऑफ व्हाट f ऑफ t, आगे क्या लिखने का, l लिखा, बोलो यस और नो, ओमेगा t cos अल्फा प्लस sin ओमेगा t sin अल्फा, ये समझना चाहिए। ये लैप्लास इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाना। यहाँ पर फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि cos अल्फा एक t नहीं है, तो इसको कोएफिशिएंट बोलेंगे cos अल्फा। जब दोनों जगह t होता ना गाइस, ये याद रखना, दोनों जगह t होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता। होप सो तुम लोगों को समझ रहेगा। वापस बोलो, दोनों जगह t होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करता, अभी t नहीं है, तो cos अल्फा हो गया, लैप्लास ऑफ व्हाट cos ओमेगा t, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इधर से कौन बाहर जाएगा, sin अल्फा बाहर जाएगा, लैप्लास ऑफ व्हाट sin ओमेगा t। यहाँ पर बोलो cos अल्फा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर बोलो cos स, देखो t दिखता है, स मतलब यहाँ पर s लिखेंगे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस sin अल्फा एज इट इज, यहाँ पर बोलो sin का क्या सीन होता है, a मतलब ओमेगा अपन व्हाट s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर,
ये क्लियर होना चाहिए। सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, सामने सामने मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करके पहले एस लिख दिया cos अल्फा, लोग ये करते cos अल्फा इंटू एस, ये गलती हो जाएगा। सामने वाला क्या सोचेगा अल्फा और एस मल्टीप्लाई कर रहे, जबकि अल्फा क्या है एक एंगल है, भले ही टी ना हो लेकिन एंगल तो है ना। तो cos अल्फा के बाजू में कभी x नहीं लिखना, जैसे कि cos x इंटू और t नहीं लिखने का। लोग क्या बोलेंगे इसको cos x t, या तो t को तू आगे लिख, समझ रहा है, यही पैटर्न होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे s अपन व्हाट एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा को पहले लिखो तुम्हारी मर्जी, साइन अल्फा अपन व्हाट एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। किसी ने नोटिस किया दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखने का, एस कॉस अल्फा, ये प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा साइन अल्फा। ये क्लियर होना चाहिए। क्या हो गया ये एफ ऑफ एस, इसके बाहर का कुछ नहीं, ये याद रखना, फेमस सब है, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। सर अभी क्या देने वाले हो आप 8 टाइम, देखो 50 मिनट के आसपास हो गया। 8 वाला सम तुम्हारा होमवर्क रहेगा, यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि सब में स्पून फीडिंग करा दो। 8 वाला देखो यहाँ पर cos ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो क्या लिखोगे, अगर मैं बोलता cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो यहाँ पर क्या होगा सर कुछ नहीं होगा, बीच में क्या लगेगा सिर्फ माइनस 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 माइनस, इधर माइनस लगेगा। यही चीज अगर मैं 9 वाला होमवर्क दे रहा हूँ, लैप्लास ऑफ व्हाट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो इसका आंसर सोच के बोलो जरा क्या आएगा सर, साइन कॉस कॉस साइन, ए का वैल्यू ओमेगा टी, जिसके पास अल्फा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कोएफिशिएंट ट्रीट करेंगे, समझ रहा है, यस और नो। ओके 10th वाला क्या दूंगा सोचो जरा, लैप्लास ऑफ व्हाट साइन, यहां पर देखो चलो एक काम करता हूं ओमेगा, यहां पर एक काम करता हूं 2t प्लस 5 लेता हूं, ये जिसने कर लिया उसका मतलब उसका कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। या फिर माइनस देता हूं डराने के लिए, माइनस देता हूं, लेकिन तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओमेगा की जगह पे क्या है 8 9 10 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। होप सो तुम लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। 50 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन इसके बाद ये पार्ट 1 हो गया, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, अगर आया तो तुम लोग उड़ा डालोगे, ये एश्योरेंस है मेरा, ठीक है। अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन एक चीज बोल दे रहा हूँ, अगर वीडियो तुमको अच्छा लग रहा है जेन्युइनली, तो लाइक तो कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।